अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल के चैप्टर नंबर 1 के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपने सारे के सारे करने हैं, इनमें से कोई भी नहीं छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट काइंड ऑफ नॉवल इज़ गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स किस तरह का नावल है? तो आंसर है इट इज़ अ बायोग्राफिकल नावल। ये एक बायोग्राफिकल नावल है, ये सवाने उम्री है। इट इज़ अबाउट द लाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स। ये मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी के बारे में है। सवाने उम्री होती है लाइफ स्टोरी, ज़िंदगी की कहानी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड चिप्स मेजर टाइम। चिप्स वक्त को कैसे नापता था? लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, किसी बूढ़े समुद्री कैप्टन की तरह मिस्टर चिप्स मेजर टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट। मिस्टर चिप्स माजी के इशारों से वक्त को नापता था। ही रेड बुक्स, वो किताबें पढ़ता था। रिसीव्ड विजिटर्स, मेहमानों से मिलता था। और रिमेन्ड लॉस्ट इन द पास्ट, या फिर माजी में खोया रहता था। द आवर्स सीम टू पास, वक्त ऐसे गुजरता दिखाई देता था। लाइक लेजी कैटल, जैसे सुस्त मवेशियों। मूविंग अक्रॉस अ लैंडस्केप, और वो किसी लैंडस्केप से, किसी मंजर से गुजर रहे हों। इस क्वेश्चन में देखें 2 सवालों का जवाब है। एक तो ये कि वो वक्त को नापता कैसे था, और दूसरे वो रिटायर्ड लाइफ यानी अपनी जो रिटायरमेंट वाली ज़िंदगी है उसमें वो करता क्या था, उसकी क्या एक्टिविटीज़ थी। और तीसरा ये इस तरह भी आ जाता है, हाउ डिड आर सीम टू पास, वक्त कैसे गुजरता दिखाई देता था, तो ये उसका भी जवाब है। आपने ये सारा याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड चिप्स डू आफ्टर द लास्ट बेल एट स्कूल। आखिरी घंटी के बाद, स्कूल की आखिरी घंटी के बाद चिप्स क्या करता था? तो आंसर है आफ्टर द लास्ट बेल एट स्कूल, स्कूल की आखिरी घंटी के बाद चिप्स बाउंड अप द क्लॉक, चिप्स क्लॉक को, घड़ी को चाबी देता था। पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने तार की बनी हुई जाली रखता था। टर्न आउट द गैस, गैस को बंद कर देता था। एंड कैरिड द डिटेक्टिव नॉवल टू बेड, और जासूसी नॉवल लेकर बेड पे चला जाता था। अच्छा, ये इस तरह भी आ सकता है कि सोने से पहले चिप्स क्या करता था, तो ये सारे काम उसके सोने से पहले के हैं। आपने यही वाला जवाब लिख देना है। What was the name of his doctor? उसके डॉक्टर का क्या नाम था? The name of his doctor was Merivale. उसके डॉक्टर का नाम था मैरीवेल। He would say, वो कहता था, that Chips was fitter than he, कि चिप्स उससे भी ज़्यादा फिट है। He would die a natural death, वो एक फितरी मौत मरेगा। He visited him after every fortnight. फोर्टनाइट होती हैं 2 वीक्स, यानी वो हर 2 हफ्तों के बाद, 14 दिन के बाद उसे देखने के लिए आता था, उसे मिलने के लिए आता था। अच्छा, इसमें भी 2-3 सवालों का जवाब है। एक तो उसके डॉक्टर का नाम हो गया, दूसरे उसके रिमार्क्स चिप्स के बारे में क्या थे, और तीसरा वो उसे कब कब मिलने के लिए आता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ लॉन्ग डिड मिस्टर चिप्स टीच एट मेलबरी पब्लिक स्कूल, यानी मेलबरी पब्लिक स्कूल में चिप्स ने कितना अरसा पढ़ाया। वाई हैड ही टू लीव मेलबरी, उसको मेलबरी क्यों छोड़ना पड़ा? तो आंसर है मिस्टर चिप्स टॉट एट द मेलबरी पब्लिक स्कूल, मिस्टर चिप्स ने मेलबरी पब्लिक स्कूल में पढ़ाया फॉर 1 ईयर, 1 साल तक। ही कुड नॉट मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, वो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सका, यानी नज़्मो ज़ब्त कायम नहीं कर सका। द बॉयज़ इंसल्टेड हिम, लड़के उसकी इंसल्ट करते थे। सो ही लेफ्ट मेलबरी पब्लिक स्कूल, इसलिए उसने मेलबरी पब्लिक स्कूल को छोड़ दिया। अगर आ जाए कि उसने पहला स्कूल कौन सा था जिसमें उसने पढ़ाया, तो वो भी आपने याद रख लें कि मेलबरी पब्लिक स्कूल था। इट वॉज द फर्स्ट स्कूल वेयर मिस्टर चिप्स टॉट। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन डिड मिस्टर चिप्स ज्वाइन ब्रुकफील्ड। मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को कब ज्वाइन किया? मिस्टर चिप्स ज्वाइन ब्रुकफील्ड इन 1870। मिस्टर चिप्स ने 1870 में ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में। ये 1870 भी आपने याद रखना है और 21 की एज भी याद रखनी है, ये MCQs में भी आ सकता है। मिस्टर वेदरबाय वॉज इट्स हेडमास्टर, मिस्टर वेदरबाय इसके हेडमास्टर थे। ही एडवाइज मिस्टर चिप्स इन दीज वर्ड्स, उन्होंने इन अल्फाज में मिस्टर चिप्स को नसीहत की। गिव योर एंथुजियाज्म टू ब्रुकफील्ड, अपना जोश व खरोश, अपना जोश व जज्बा ब्रुकफील्ड को दो। एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न, और ब्रुकफील्ड बदले में आपको कुछ देगा। ये भी इस तरह अगर आ जाए कि मिस्टर वेदरबाय ने मिस्टर चिप्स को क्या नसीहत की, तो आप ये लिख सकते हैं। और इसके अलावा जब मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया तो इसका हेडमास्टर कौन था, तो वो भी आप ये सवाल जब याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मिस्टर वेदरबाय था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेंड व्हेन मिस्टर चिप्स टुक हिज क्लास ऑन द फर्स्ट डे। क्या हुआ जब मिस्टर चिप्स ने पहले दिन क्लास ली?
आंसर, द बिग हॉल वॉज फुल ऑफ 500 बॉयज, बड़ा सा हॉल 500 लड़कों से भरा हुआ था। दे लुक लाइक लस्टी बारबेरियंस, वो उसको बदमाश वहशी की तरह दिखाई दे रहे थे। चिप्स टुक हिज सीट, चिप्स ने अपनी सीट ली। देयर वॉज अ सडन हुश इन द क्लास में अचानक खामोशी हो गई। द क्लॉक वॉज टिकिंग बिहाइंड हिम, क्लॉक टिक टिक कर रहा था, उसके पीछे क्लॉक टिक टिक कर रहा था। देयर वॉज अ स्मेल ऑफ इंक एंड वार्निश, इंक की और वार्निश की स्मेल थी, बू थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वॉज कॉली, कॉली कौन था? When Mr. Chips was taking his class on the first day, जब मिस्टर चिप्स पहले दिन क्लास ले रहा था, कॉली ड्रॉप द डेस्क लिड, कॉली ने डेस्क का ढक्कन गिरा दिया। ही कॉट द बॉय, उसने लड़के को पकड़ लिया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू राइट 100 लाइन्स, और उसको 100 लाइनें लिखने के लिए दे दी। आफ्टर दैट देयर वॉज नो ट्रबल इन द क्लास, उसके बाद क्लास में कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, अगर ये आ जाए हु वॉज द फर्स्ट बॉय पनिश्ड बाय मिस्टर चिप्स, तो उसका भी यही जवाब होगा। और अगर आ जाए कि उसने शरारत क्या की थी, तब भी उसका यही जवाब होगा। वॉट इंटरेस्टिंग स्टोरी वॉज अटैच टू कॉली, यानी कॉली के साथ कौन सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है या जोक है, कौन सा लतीफ़ा है जो चिप्स का कॉली के साथ रिलेटेड है? तो आंसर है, कॉली सन एंड ग्रैंडसन ऑल्सो बिकेम मिस्टर चिप्स प्यूपिल्स, कॉली का बेटा और पोता भी मिस्टर चिप्स के शागिर्द बन गए। चिप्स यूज्ड टू रिडिक्यूल हिज ग्रैंडसन, चिप्स उसके पोते का मजाक उड़ाता था। बाय सेइंग, ये कहकर, दैट हिज फादर एंड ग्रैंडफादर वर फूल्स, कि उसका बाप और उसके दादा बेवकूफ़ थे। बट ही वॉज द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट, लेकिन वो उनमें सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है। तो ये उसका जोक था जो वो कॉली के पोते के साथ करता था। तो ये भी आपने याद रखना है, अगर जोक आ जाए तो आपने तब भी यही आंसर लिख देना है। तो सेकेंड ईयर आपने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं। थैंक यू।